हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम एक्सरसाइज 4.3 के रिमेनिंग एग्जांपल्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 7 में है, गिवन है, यू नो दैट फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। जैसे कि हम जानते हैं, जो फोर्स बॉडी पे अप्लाई किया जाता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। जो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसके प्रोपोर्शन होता है। अब इस लाइन का मीनिंग क्या है, पहले तो ये समझने की ज़रूरत है। देखिए, फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, इसका मतलब क्या हुआ। एक इमेज लेते हैं। देखिए, फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। अब ये दो इमेज आपको दिख रही है। इस इमेज में, फर्स्ट इमेज में देखिए, ये ट्रॉली है। जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो जो हम इसको ट्रॉली को आगे पुश करते हैं, तो यहाँ पे कहाँ फोर्स अप्लाई ऑन अ बॉडी, यहाँ बॉडी की बात हो रही है। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रॉली को ले लिया, इसे हम एज्यूम कर लेते हैं कि हम इस पे फोर्स कर रहे हैं। इसने अप्लाइड ऑन अ बॉडी की बात की है, तो यहाँ पे हमने ट्रॉली ली है, तो इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया। फिर ये किसके प्रोपोर्शनल हुआ, किसके इक्वल हुआ, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। ये इस पर्सन ने ट्रॉली को पहले फोर्स लगाया, फिर इस ट्रॉली में कितनी एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुई। कहने का मतलब कि हमने कितने फोर्स से ट्रॉली को आगे की तरफ पुश किया। ठीक है, तो ये दोनों, यहाँ जो फोर्स लगाया इस पर्सन ने वो इक्वल है ये कितनी तेजी से कितनी दूर तक गई, ये दोनों प्रोपोर्शनल है, जिसे हम ले लैंग्वेज में इक्वल भी कह देते हैं। प्रोपोर्शनल का साइन हमको पता है, ये होते हैं 4 डॉट्स, जिसे हम जब इक्वेशन बनाते हैं, जैसे कि A रेशो B प्रोपोर्शनल C रेशो D, तो इसे हम कैसे लिखते हैं, A/B इक्वल टू C/D। तो ये प्रोपोर्शन का जो साइन है इसे हमने इक्वल का बना दिया। तो वही ये कहना चाह रहा है कि जिस फोर्स से हमने ट्रॉली को आगे पुश किया वो इक्वल हो गया ट्रॉली जितनी देर आगे गई। ठीक, ऐसे ही सेकंड इमेज में ये दो बॉयज़ हैं, ये जो भी टेबल टाइप में एक चीज़ है इसको पुश कर रहे हैं आगे की तरफ। तो ये जो बॉडी है, ये जो दोनों बॉयज़ हैं फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसके ऊपर, इस टेबल के ऊपर, और ये टेबल जितनी दूर जाती है वो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उससे। ठीक, इमेज से समझ आ गया आपको। ये दोनों में ये बात इस इमेज से क्लियर हो जानी चाहिए अब आपको, कि जितने फोर्स हम लगा रहे हैं और जिस चीज़ पे फोर्स लगाया जा रहा है वो कितनी दूर तक जा रही है, ये दोनों प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो इस इमेज का तो मेरा ये था, इसका मकसद ये था कि आप समझ जाएं कि क्या कहना चाह रहा है इक्वेशन में। अब इक्वेशन हमें समझ आ गई, तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले लेट करेंगे। क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है लेट, सबसे पहले फोर्स अप्लाई हो रहा है तो करेंगे लेट फोर्स अप्लाइड। तो इसे हम मैथमेटिकल टर्म में एक्सप्लेन करेंगे। मान लेते हैं वाई यूनिट्स, ये इस पे अप्लाई हो रहा है फोर्स। सेकेंड है हमारा एक्सीलरेशन की बात हो रही है, तो हम लिख देंगे लेट एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ लिख देंगे एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का मतलब था जितनी गति से वो चीज़ आगे की तरफ पुश हुई है, एक्सीलरेशन कितनी गति तेज हुई उसकी, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इक्वल टू में इसको मान लेते हैं एक्स यूनिट्स। क्लियर, ये दो बातें हमारी हो गई, फोर्स अप्लाई भी हो गया, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस। अब इक्वेशन क्या बनेगी, नाउ इक्वेशन कम्स आउट। इक्वेशन कौन सी आती है, अब इक्वेशन बनती है, इससे हम बना लेते हैं y इक्वल टू में kx। अब क्वेश्चन अराइज होगा आपके माइंड में कि ये कैसे बनी। देखिए, उसने क्या कहा था क्वेश्चन में, एक बार हम क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन में उसने कहा था ये दोनों प्रोपोर्शनल है, फोर्स जो अप्लाई हो रहा है और जो एक्सीलरेशन है दोनों प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन का मीनिंग मैंने यहाँ बताया इक्वल है, तो इसका मतलब मैंने यहाँ फोर्स अप्लाई को y माना है
ठीक है, फोर्स अप्लाई को मैंने y लिया है यहाँ पे, और जो हमारा एक्सेलरेशन है ये हमारा x है। तो ये दोनों इक्वल हो गए, इसका मतलब y इक्वल टू x हो गए। लेकिन एक चीज़ को ध्यान से सुनना, जब ये बॉयज़ इस टेबल को पुश कर रहे हैं तो इन्होंने फोर्स लगाया, टेबल के अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ, लेकिन वो कितनी दूर आगे जाती है ये किस पे डिपेंड करता है, टेबल कितनी हैवी है, कितनी भारी है टेबल। अगर टेबल हल्की है तो इनके एक पुश से ही वो काफ़ी दूर तक जाएगी आगे, और अगर हैवी है तो इनको बहुत ज़ोर लगाना पड़ेगा और वो थोड़ी थोड़ी दूरी पे थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस कवर करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी गति जो कि हमने x मानी है उसमें इसका हैवी वेट भी इंक्लूड हो रहा है, वेट पे भी डिपेंड कर रहा है कि कितनी दूर आगे जाएगी, जिसे हम मास भी कहते हैं। ठीक है, तो उस मास को इससे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो इक्वेशन मास को जो k है ये मास है, ये वो चीज़ जो है वो कितनी हैवी है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जितनी उसमें गति, जितनी उसमें वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, हैवीनेस को मल्टीप्लाई किया उसकी गति से, तो वो इक्वल हो गया फोर्स जितना अप्लाई किया, मैं जितना फोर्स अप्लाई किया वो फोर्स डिपेंड किया किस पे, किसके इक्वल हुआ, कि जितनी वो हैवी बॉडी थी और वो उस हैवीनेस के अकॉर्डिंग वो कितनी आगे गई। ठीक है, तो ये बनी इक्वेशन हमारी y इक्वल टू के एक्स, वेयर k इज कॉन्स्टेंट। k जो होगा वो हमारा कॉन्स्टेंट होगा। क्लियर? एंड k, एंड यहाँ पे हमें ये भी डिफाइन करना है कि k क्या है, एंड k इज मास ऑफ बॉडी। क्या है? k इज मास ऑफ बॉडी, बॉडी का मास है, मास मीन्स होता है उसका वेट है, मीन्स कि वो टेबल कितनी हैवी है, ये डिफाइन कर रहा है k। क्लियर? इक्वेशन हमारी बन गई। बस इक्वेशन बनने के बाद हमें इसकी वैल्यूज पुट करनी है x और y की, और एक ग्राफ ड्रॉ करना है। तो चलिए अब वैल्यूज पुट कर, वैल्यूज कोई भी पुट कर सकते हैं, तो 1 2 3 कुछ भी पुट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में चैप्टर में देखा था कि सबसे पहले हम छोटे से छोटी वैल्यू पुट करते हैं, तो हम पहले 0 पुट करेंगे। तो सबसे पहले 0 पुट करेंगे, फिर 1 2 3 इस तरह से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम y की वैल्यू को या x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं, तो ये k भी है बीच में, अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो k की क्या, तो लेट कर लेते हैं, k इक्वल टू में 1 2 3 4 5 कुछ भी मान लेते हैं, मान लीजिए 2 है k की वैल्यू। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इक्वल टू में 2x। ठीक है, अब हमें x और y की वैल्यूज पुट करनी है। ठीक, तो यहाँ k की वैल्यू कोई भी पुट कर सकते हैं। क्लियर? तो अब हम x की वैल्यू को 0 पुट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टेबल जैसे हम पहले बनाते रहे वैसे बना लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं, x की वैल्यू y की वैल्यू। तो अगर x 0 पुट करते हैं, तो अगर x की वैल्यू यहाँ पे हम 0 पुट करते हैं तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, तो x और y दोनों 0। क्लियर? तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं हम, पुट x इक्वल टू में 0। क्लियर? अब कर देते हैं पुट x इक्वल टू में 1। तो जब x की वैल्यू को हम 1 पुट करते हैं, तो यहाँ पुट करके देख लेते हैं, y इक्वल टू में 2 इंटू 1, तो y की वैल्यू क्या हो रही है, 2, तो यहाँ लिख देंगे y की वैल्यू 2 हो जाएगी। आगे भी कर सकते हैं, अगर हम x की वैल्यू को 2 पुट करते हैं, जितनी मर्जी वैल्यूज आप निकाल सकते हैं यहाँ पे, तो पुट x इक्वल टू में 2, तो x की वैल्यू जब 2 हो जाएगी तो y इक्वल टू में 2 इंटू 2, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, तो y की वैल्यू हो रही है 4। और भी निकाल सकते हैं वैल्यू। ठीक है, तो अभी हमने 3 वैल्यूज निकाली, तो बस अब इन 3 वैल्यूज को ग्राफ बनाते हैं, उसमें पुट करते हैं वैल्यूज को। तो ग्राफ बनाने के बाद x एक्सिस x डैश, ये x एक्सिस है जिसे हम x और x डैश से डिनोट करते हैं, y एक्सिस को y और y डैश से, सॉरी ये y है, यहाँ पे y डैश, तो ये y डैश। ठीक है, अब x की हमारी ग्रेटर वैल्यू है 2,
तो हमने वैल्यूज़ 4 तक ले ली और y में ग्रेटर वैल्यू है 4, तो हमने यहाँ तक 5 तक ले ली। माइनस और माइनस की वैल्यूज़ जितना चाहे मर्जी ले सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। x और y की वैल्यू 0, x यहाँ 0, y भी यहाँ पे 0। एक तो ये पॉइंट हो गया, सर्कल कर दिया। नेक्स्ट x की वैल्यू 1 जो कि यहाँ पे है और y की वैल्यू 2 यहाँ, तो इसके सीध में कहाँ पॉइंट आएगा, यहाँ पे। उसके बाद x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, तो ये बिल्कुल सीध में कहाँ आ जाएगा पॉइंट, यहाँ। स्केल से करेंगे तो बिल्कुल सीधा आएगा। अब बस ये तीनों पॉइंट्स हैं, इनको ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए इस तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, एक लाइन बन गई स्ट्रेट। और जो जो पॉइंट्स थे, जैसे ये 0 0 है तो यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया, ये 1 और 2 का पॉइंट ज्वाइनिंग पॉइंट था, 1 2 और ये 2 4, ठीक है। और आप जब स्केल से करेंगे तो ये बिल्कुल सीधी आएगी। अभी मैंने विदाउट स्केल किया तो थोड़ी इसलिए आपको टेढ़ी लग रही है। और इस लाइन पे ये सारे पॉइंट्स जब हमने यहाँ पे इंडिकेट कर दिए हैं, उसके बाद ये जो लाइन है ये हमारी y इक्वल टू में 2x जो हमने स्टार्टिंग में इक्वेशन बनाई थी, यहाँ पे y इक्वल टू के एक्स लिया था। उसके बाद हमने इसको यहाँ इक्वेशन बनाई थी k की वैल्यू 2 और y इक्वल टू 2x, ये इक्वेशन बनी थी। तो इसी लाइन को हमने ड्रॉ कर दिया इस ग्राफ के ऊपर, y इक्वल टू 2x। तो ये पूरी लाइन y इक्वल टू 2x है, ठीक है। और अब जब एक लाइन स्ट्रेट हो, ये ध्यान रखना, जब भी कोई हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो स्ट्रेट लाइन आता है तो वो ओरिजिन से होके ही जाएगा। ओरिजिन मतलब ये 0 है, जहाँ पे 0 लिखते हैं ना इसको ओरिजिन भी बोलते हैं। तो ये ओरिजिन से होके ही पास होगा, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 था। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 में गिवन है फॉर ईच ऑफ द ग्राफ्स। इसमें क्या हमें ग्राफ दिए हुए हैं, जैसे ये एक यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ऐसे और भी ग्राफ हैं इस क्वेश्चन में गिवन है। एग्जाम्पल ये जो फिगर है उसके अंदर, उसमें सिलेक्ट करनी है, सिलेक्ट द इक्वेशन हुज ग्राफ इज इट। उसमें से ये जो इक्वेशंस हमें दी हुई हैं, इस ग्राफ के ऊपर, ये जो ग्राफ गिवन है इस ग्राफ के ऊपर कौन सी इक्वेशन फिट बैठती है वो हमें बतानी है। तो सबसे पहले x प्लस वाई इक्वल टू में 0 है, इसको ले लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे वैल्यूज़ को हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये देखो, यहाँ पे 0 0 है, दोनों x और y 0। यहाँ पे 1 2, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। और यहाँ पे जो पॉइंट है x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -2 गिवन है हमें। तो इसमें हमें क्या करना है कि वैल्यूज पुट करके देखनी है कौन सी इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रही है। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन में हम x ये और y की वैल्यू जो 0 है दोनों पुट करके देखते हैं। जब हम पुट करते हैं x कॉमा वाई इक्वल टू में 0, तो 0 प्लस 0 इक्वल टू में 0, ये इक्वल के 0 के इक्वल हो रहा है, तो ये तो प्रूव कर रही है फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड हम पुट करके देखेंगे x कॉमा वाई, x की वैल्यू अलग है और y की वैल्यू अलग, पुट करेंगे, लिखेंगे पुट x इक्वल टू में 1, y इक्वल टू में 2, जो कि यहाँ पे गिवन है ना, ये x और y, x 1 और y 2, ये वाली वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो क्या होगा इससे, x की जगह पे 1 पुट करेंगे, y की जगह पे 2 पुट करेंगे, इक्वल टू में 0 गिवन है। तो लेकिन इक्वल टू में 0 तो नहीं, ये 3 इक्वल टू में 0 आ रहा है, विच इज़ नॉट इक्वल। तो ये इक्वेशन तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ठीक है। तो लिख देंगे दिस इक्वेशन नॉट डजंट सेटिस्फाई दिस, ठीक है। ग्राफ हमें देखना है और ग्राफ में जो वैल्यूज है वो पुट करनी है और जो सेटिस्फाई कर जाए उसी को लेना है। अब नेक्स्ट इक्वेशन हमारी है y इक्वल टू में 2x। अब यहाँ पे सबसे पहले हम पुट करेंगे 0, क्या पुट होगा, x और y की वैल्यू दोनों 0 पुट होंगी। तो 0 इक्वल टू में 0 हो रहा है, पहली इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। अब सेकेंड पुट करते हैं, x की वैल्यू हमें 1 और y की वैल्यू को हमें 2 पुट करना है। x की वैल्यू, y की वैल्यू 2 हो गई, इक्वल टू में 2 इंटू में y, x की वैल्यू 1, तो ये हो रहा है 2 इक्वल टू में 2, ये भी सेटिस्फाई, तीसरा भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तीसरी इक्वेशन हमारे पास गिवन है y -1, y की वैल्यू -1 और x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -2, ये हमें पुट करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो इक्वेशन है हमारे पास y इक्वल टू 2x, तो y की वैल्यू -2 इक्वल टू में 2 इंटू में -1, तो -2 इक्वल टू में -2। ये इक्वेशन दोनों इक्वल आ रही हैं, इक्वल के इस साइड और ये दोनों राइट है और लेफ्ट साइड दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो इस ग्राफ की इक्वेशन कौन सी बनेगी, y इक्वल टू में 2x। इसी तरह से और ग्राफ भी गिवन है, उसमें भी हम 2-3 पार्ट्स हो रहे हैं इसके, उसमें इसी तरह से आपको पुट करनी वैल्यूज और कौन सी वैल्यू उसमें सेटिस्फाई कर रही है वो आपको बतानी है। तो आप ये अभी खुद कर सकते हैं एग्जाम्पल्स, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।